हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है गेट 23 के अंदर में आई गेट से बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और हमारे साथ में अभी हैं साक्षी, जो बीआईटी दुर्ग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनका रैंक 1594 है। और फाइनल ईयर में 1594 रैंक लाना भी एक अच्छी बात है, मतलब अच्छा रिजल्ट हम इसको भी बोल सकते हैं। इससे भी उनको मिड एनआईटी या अभी पता नहीं है जो कि किस तरह का कंपटीशन है, हो सकता है इनको एक अच्छा कॉलेज यहाँ पे मिल जाए। और मैंने देखा है कि एनआईटी में भी जो बच्चे हमारे गए पुराने स्टूडेंट का मैं रिकॉर्ड देखूं तो उनका भी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा लगा है। जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, करंटली अभी जैसे एक स्टूडेंट मेरे एनआईटी और केला में पढ़ रही है, उसका 28 लाख स्वैप लैब में लगा है। सी डॉट में लोगों का जॉब लगा, गवर्नमेंट जॉब लोगों ने लगाया है एनआईटी के अंदर में। एनआईटी जालंधर में एक स्टूडेंट है जिसका BEL में लगा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है। तो मैं पहले भी बोलते रहा हूँ कि भाई नंबर्स आपके सक्सेस को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, नंबर कभी कभी कम हो जाता है, तो अच्छे नंबर्स आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से डाउन भी है। लो स्कोर में भी अच्छा एडमिशन लोगों का हो रहा है। लास्ट ईयर बहुत सारे एडमिशन्स हुए हैं। तो साक्षी स्क्रिप्ट से मिलते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, तो इन्होंने कैसे तैयारी की थी, कैसे पढ़ाई की थी, कैसे सिलेबस कवर किया था और इनकी जर्नी क्या थी। तो साक्षी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने फाइनल ईयर में एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर ली है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आपका आगे का टारगेट क्या है, आगे आप क्या करने वाले हैं। तो उससे पहले आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर, सबसे पहले तो थैंक यू, और आपकी वजह से मैं इतना अच्छा स्कोर ला पाई हूँ। और मेरी स्कूलिंग 10th तक मैंने केवी बचेली से की है, छत्तीसगढ़, और 11th-12th मैंने रायपुर DPS से किया है। उसके बाद पीईटी का एग्ज़ाम देके, क्योंकि IIT JEE क्लियर नहीं हो पाया था, और पीईटी का एग्ज़ाम देके बीआईटी दुर्ग में एडमिशन ले लिया था। और फिर फर्स्ट ईयर तो कुछ सिंसियरिटी नाम की चीज़ थी नहीं। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में आपको आइडिया था कि कंप्यूटर साइंस ही हाँ, लेना है? कंप्यूटर साइंस का क्रेज बहुत था उस टाइम की। हाँ, सभी इसमें दोस्त ले रहे हैं, हमको हाँ भी लेना है करके ले लिया था। ओके। कि पैकेज पापा अच्छा। क्या करते हैं आपके? पापा बिजनेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, वहाँ पर हाँ, बचेली में बिचेली है। में। तो बिजनेस बैकग्राउंड से हैं आप? हाँ, बिजनेस बैकग्राउंड से हैं। और भाई भी आपके? नहीं, मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ। ओह अच्छा, तब तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो और तब प्रेशर भी नहीं रहता है। केयरिंग ज़्यादा हाँ, होती है। केयरिंग ज़्यादा रहती है। तो जिनका कैसा बोलते हैं, जिनकी केयरिंग ज़्यादा रहती है वो थोड़ा बिगड़ जाते हैं। हाँ, बिगड़ने का मौका मिलता है वो शुरू में, बट एंड में खुद ब खुद रहता है कि नहीं, अब कुछ करना है, क्योंकि अच्छा अकेले करना है हैं। कुछ। हाँ, अकेले हैं तो खुद ही देखनी है फैमिली को। हाँ, तो फिर आपका कैसे प्लान बना कि गेट के बारे में आपको कौन बताया कि गेट भी एक ऑप्शन है आपके पास जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं? सब बेसिकली क्या हुआ कि बीआईटी भिलाई में आ गए हम। तो भिलाई में अगर आई गेट का अगर आप नाम नहीं सुने हो तो फिर कुछ नहीं है यहाँ पे। आई गेट सिद्धार्थ सर, तो यहाँ पे वो नाम चलता है। तो यहाँ पे आके सब हम ऐसे आ गए थे कि हाँ, यहाँ पे जाना ही जाना है। गेट का नाम सुन लिया तो फिर आके डेमो क्लास लिया, और फिर जैसे ही सी प्रोग्रामिंग सुना और फिर फर्स्ट क्लास ली, तो उसके बाद फिर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपने फर्स्ट क्लास ले ली, आप वहाँ से आगे ही बढ़ोगे। तो बस उसके बाद फिर ऑनलाइन लिए थे कि ऑफलाइन? सब चीज़ ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना पीरियड शुरू हो चुका था उस टाइम से। ओके। नहीं, जैसा लोग बोलते हैं ना कि ऑनलाइन में बहुत दिक्कत होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाता है। हमारे टाइम पे ना ऑनलाइन और आपने बेस्ट कर लिया था, क्योंकि ऐप शुरू हो चुका था। अच्छा। तो फिर ऐप से कितने बार भी वीडियोस देख लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप व्यूज़ बढ़ा देते थे, और उसमें सब चीज़ें हमको इजीली हो चुकी थी। तो आपने कितने सब्जेक्ट कवर कर लिए थे कि सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए थे आप? मैंने सितंबर के अराउंड, पहले मैंने जब गेट दिया था 6 सेमेस्टर में। हाँ, 6 सेमेस्टर में उतना अच्छा नहीं आया था रैंक, वो तो बहुत 8000 के अराउंड चला गया था। क्वालिफाई कर गए थे? हाँ, जस्ट क्वालिफाई करने से भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, क्वालिफाई हाँ कर सकते हैं करके। फिर नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू किया था, बट मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया था, डिजिटल, क्योंकि वो लास्ट में सितंबर के अराउंड मैंने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर कर लिए थे। और उसके बाद फिर ये रहता है कि मेनली रिवीजन स्ट्रैटेजी मेन रहती है। सबसे ज़्यादा ये दिक्कत जाती है कि जैसे ही सर के साथ कांटेक्ट ख़त्म होता है, हाँ सर ने पढ़ाना ख़त्म किया, अब हमारी बारी है कि हाँ अपन को पढ़ना शुरू करना है, तो वो बहुत टफ जाता है कि हाँ क्लासेस तो कंटिन्यूएशन में सर पढ़ा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ लग रही होती है, बट जैसे ही क्लासेस ख़त्म हुई फिर बुक्स अपन को खोलने हैं, फिर पढ़ना है, वो थोड़ा टफ लगता है। तो वो थोड़ा मैनेज करना रहता है वो पीरियड, पर वो जो अच्छे से कर लिया उसका निकल जाता है गेट, ऐसा रहता है। तो आपने कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख दिए होंगे? सर, फुल टेस्ट तो अराउंड 12 to
13 ऐसा लिखा था। तो थोड़ा लेट स्टार्ट किए थे क्या टेस्ट सीरीज? हाँ, मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया था कि मैं बार बार चीज़ों को पढ़ रही थी कि मतलब मैं जो चीज़ पढ़ ली हूँ वो चीज़ पे मैं गलती ना करूँ, मेरा मेन फोकस ये तो था। आप जो तैयारी करते थे तो आप ग्रुप के साथ करते थे क्या अकेले करते थे? नहीं, मेरा मेन ग्रुप स्टडी उतना नहीं हो पाता था, मैं अकेले ही कर पाती थी। तो कितने घंटे आप डेली पढ़ लिया करते थे? सर 7 आवर्स 8 आवर्स ऐसा। कॉलेज के साथ में? हाँ, कॉलेज के साथ तो में। कॉलेज भी रेगुलर जाते थे? कॉलेज अभी कोरोना में तो अपन को बहुत फ़ायदा मिल गया था कि अटेंडेंस का भी इशू नहीं था, तो और प्लेसमेंट्स भी आ रही थी तो उसमें भी ऑनलाइन ही हो गया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे देने, तो उससे ज़्यादा तो हमारा वेस्ट नहीं होता था टाइम। तो प्लेसमेंट में आपका कहाँ पे हुआ है? सर कॉग्निजेंट में लगा था और बाकी कैपजेमिनी पे दिया था, अप्लाई किया था, और बाकी में मैं बैठी नहीं गेट के वजह से। कॉग्निजेंट में आपका हो गया है? हाँ, कॉग्निजेंट। और साथ में अपना भी गेट, तो आपका प्लान क्या है कि गेट में जाओगे कि प्लेसमेंट की तरफ जाओगे? सर प्लेसमेंट तो यहाँ पे बीआईटी दुर्ग में 3 लाख से ऊपर के आते नहीं है, तो गेट इज़ द बेटर अपॉर्चुनिटी। तो अभी आपका क्या टारगेट है? अभी जैसे इस रैंक पे आपको अभी एनआईटी मिलेगा, या हो सकता है बहुत अच्छी किस्मत निकली तो IIIT बंगलोर मिल सकता है, या इस रैंक पे इस स्कोर से आपको बिट्स प्लान भी मिल सकता है डायरेक्ट, और उसका एग्ज़ाम भी आप फाइट कर सकते हो। अभी IIIT हैदराबाद भी आपके हाथ में है, एग्ज़ाम दे सकती हो। मतलब इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया है कि मैंने देखा है मोस्टली लोग पर मतलब IIIT हैदराबाद में परफॉर्म कर लेते हैं, अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। नहीं भी कर पाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने पास ऑप्शन तो हैं। बिट्स में 100% हो जाएगा डायरेक्ट, और दूसरा आपका क्या बोलते हैं एनआईटी में 100% है, हो ही जाएगा। अप्लाई सभी जगह करना, देखते हैं कहाँ पे अच्छा, जहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आप जा सकते हो। Yes, sir. तो जब आप एग्ज़ाम लिखने के लिए गए तो उस 3 घंटे में कैसा मूड था आपका? कैसा आपसे कैसे क्वेश्चंस बन पा रहे थे, नहीं बन पा रहे थे? सर मैंने जब पिछले साल दिया था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, तो इस बार मैं सोच के गई थी कि यार इस बार नर्वस नहीं होना है। वो 3 घंटे आपका डिसाइड करते हैं कि आप क्या करने वाले हो, चाहे आप साल भर कितना भी पढ़े हो। तो मैंने इस बार पेपर काफ़ी ईजी आया था कंपैरेटिवली, तो मेरा ना सबसे ज़्यादा वो दिक्कत होती है, वो टाइमर को देखते देखते ना हार्ट बीट बढ़ते रहती है। तो मैंने ना वो देखा था कि अब टाइमर नहीं देखना है, मेरा पेपर 2 घंटे में सॉल्व हो चुका था पूरा। हाँ, 2 घंटे में कितने क्वेश्चन बना दिए थे तुम? मैंने अराउंड 65 क्वेश्चंस में से अराउंड 58 तो बना ही लिए थे। तो नेगेटिव मार्किंग भी? नेगेटिव मार्किंग 4 तक गई थी मेरी। ओह, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, ज़्यादा हो गया था, बट ये था कि मैं वापस से रिवाइज कर सकती थी पेपर को। तो रिवाइज किया? हाँ, रिवाइज किया, और उस दौरान उस 1 घंटे के दौरान बहुत सारे मिस्टेक्स निकाली, और फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट किया। तो वो जो चिल मोड रहता है ना कि हाँ बस हो जाएगा, पेपर इजी है, ये चीज़ माइंड में रखनी है, कितना भी टफ आए पेपर, घबराना नहीं है। वो 3 घंटे चाहे नहीं भी पढ़े हो ना, वो 3 घंटे में अगर रिलैक्स रहता है तो वो किसी ना किसी कॉर्नर पे रहता है माइंड पे, वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फिर अब एग्जाम देके निकले तो मतलब हैप्पी थे कि पेपर हाँ, तो ठीक गया? हाँ, ठीक गया। लेकिन तुम पहले मुझे नहीं बताई थी कि ये मेरा मार्क्स आ सकता है, बाद में तुमने बताया? हाँ, मैं बाद में बताई थी कि मतलब ऐसा होता है ना कि पता चला बाजी पलट गई, मैं सर से बोलूँ कि अच्छा है और फिर बाद में कुछ बुरा आ गया तो फिर इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। नहीं, कोई बात नहीं है। तो देखो, ये तो हार और जीत आदि आप कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा तो लगा ही रहता है। और आपसे भी पहली बार ही मिली कि रिजल्ट के बाद ही मिली, तो फिर तो ऐप को आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया था? यस सर, आपका पूरा। तो फिर अभी आपका जो टारगेट है कि एमटेक करना है? हाँ सर, ड्रॉप तो नहीं लेना और प्लेसमेंट में भी अच्छा, ड्रॉप भी नहीं लेना, ये भी फिक्स है आपका? हाँ, फिक्स है। इसी में कुछ अच्छा कर लेना इसी बीच में, और हो भी जाएगा। यदि आप पापा लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या एडवाइस कर रहे हैं आपको? सर फैमिली में तो वही बोल रहे हैं कि अभी जो मिला है उसको ही परस्यू करना है। तभी IIIT हैदराबाद का एग्जाम लिखोगे? IIIT अभी सोचा तो है, लिख लूंगी। ओके, और बिट्स वगैरह का भी लिखोगे? बिट्स का तो आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब एग्जाम देके जाओगी ना तो तुमको वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, 2 स्कॉलरशिप मिलेगा। अच्छा। एग्जाम के थ्रू प्लस गेट के थ्रू। गेट में आपको 12,400 मिलेगा, और अब एग्जाम के थ्रू 13,600 मिलेगा। टोटल 26,000 के आसपास मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यदि आप बिट्स की तरफ जाते हैं तो दोनों को ले लीजिए आप। तो दोनों के थ्रू जाओगे तो आपको लगभग 6 लाख रुपए वापस आ जाएगा 2 साल में। अच्छा। तो 50% ही आपकी फीस लगेगी, और यदि आपने लास्ट में इंटर्नशिप वगैरह वहाँ से उठा लिया है तो और भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ठीक है, वो हम आपको गाइड करेंगे कैसे करना है, तो आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मैंने ग्रुप में तो ऐड कर दिया, गाइडेंस वाले ग्रुप में। अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? सर जूनियर्स को यही बोलूँगी कि कंसिस्टेंट रहना है,
और डरना नहीं है। और मतलब एकदम एक मैंने जैसे अपना ग्रुप तो मेंटेन नहीं किया था अच्छे से, बिल्कुल वो चीज़ करनी है। डाउट्स आते हैं, नहीं बनते, किसी से नहीं बनते हैं। अब वो नहीं है कि आप दोस्तों से पूछोगे वो भी आपसे रिवर्स बैक करेंगे कि नहीं मुझसे भी नहीं बन रहे, तो वो चीज़ वहाँ पे अटकनी नहीं चाहिए, वो चीज़ आपको क्लियर करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आप जो ड्रॉप कर दे रहे हो वो पूछी नहीं जाए दोबारा। तो आपके डाउट्स हमेशा क्लियर होते रहने चाहिए, और टीचर के साथ एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए, और हमेशा टीचर के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट रखना चाहिए, जो कि मैंने मिस आउट किया था बस। तो आई गेट का कितना सपोर्ट मिला आपको? 100%। तो साची बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने बहुत अच्छे से क्लियरली बताया चीज़ों को, तो आपके जूनियर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी जूनियर इनसे बातचीत करना चाह रहा है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। और आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपको आने वाले वक्त में अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छे से एमटेक निकल जाए और अच्छा प्लेसमेंट हो जाए शानदार तरीके से। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू।